जब भोलेनाथ हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। और आज की रीडिंग में यही जानने की कोशिश करेंगे गाइस कि इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में बाबा भोलेनाथ, जी हाँ, लॉर्ड शिवा, जगत पिता, किस सच से आपका सामना करवाने जा रहे हैं। क्या है ऐसा जो आपके समक्ष आने जा रहा है इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में। फिर चाहे आप इस वीडियो को अपलोड होने के तुरंत बाद देखें, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद या एक साल के बाद। जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज की इस पिका कार्ड रीडिंग में आपने इन दोनों ग्रुप में से किसी एक ग्रुप का चयन कर लेना है। ये आपके बर्थ मंथ है और अगर आपको अपने बर्थ मंथ के बारे में जानकारी है तो उस हिसाब से पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 आप टाइम स्टैम्प्स में देख लें, वहां आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड अगर आप किसी भी वजह से अपने जन्म के महीने के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। यहाँ पे 2 पेबल स्टोन मैंने रखे हैं, जिसमें से पहला है ब्लेस और दूसरा है ग्रेटिट्यूड। तो इनमें से आपको जो भी पेबल स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है जो कि है पूरी वीडियो देखने का। अगर आपका मन है कि भाई आपको पूरी वीडियो देखनी है और ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, वार्निंग, सरप्राइजेस के बारे में जानना है तो यस, आप वो भी कर सकते हैं। एंड चौथा ऑप्शन भी आज मैंने रखा है, हमेशा की तरह आप अगर सपोज आपका बर्थ मंथ इसमें आ रहा है लेकिन आपको ये पेबल स्टोन अट्रैक्ट कर रहा है तो यकीनन आपके लिए इस फाइल में भी कोई ना कोई मैसेजेस होंगे, तो उस हिसाब से भी आप दोनों फाइल की रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लें, अपनी अपनी इंट्यूशन से जुड़ें, देखें आपकी इनर वॉइस आपसे क्या कहती है। उसके बाद आपने अनपॉज करना है एंड अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करना है। टाइमलेस वीडियो है तो ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं, बट इस बात का जरूर से ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है एंड आप सभी की कलेक्टिव एनर्जीज पर बेस्ड है, इसीलिए कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ ही मैच करे। कभी कभी 10 to 20% की रीडिंग रेजोनेट होती है, कभी कभी पूरी रीडिंग मैच कर जाती है और कभी कभी 50 to 60% की बातें ही मैच करती हैं। तो जितना जो भी आपके साथ में मैच करता है आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर होना है, बाकी सभी को आप औरों के लिए छोड़ दें। एंड यस, रीडिंग की एनर्जी आपके साथ में जितने भी परसेंट क्यों ना रेजोनेट करे, आपने ईश्वर को अपना थैंक यू कहना नहीं भूलना है, अपना ग्रेटिट्यूड देना नहीं भूलना है। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए किसी भी मायने में हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से दें। अपना प्यार, अपना सपोर्ट यूं ही बरसाते रहें। आपके कमेंटिंग, आपके सब्सक्राइबिंग एंड वीडियो को जो आप औरों में भी शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं इन सब से वाकई में मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिलती है। एंड आशा करती हूँ कि इसी तरीके से आपका साथ मेरे साथ बना रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सच बाबा भोलेनाथ आपके सामने उजागर करने आए हैं इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में। साथ ही साथ आपके लिए कोई वार्निंग मैसेज है कि नहीं है जिसके लिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, कोई ब्लेसिंग्स हैं, गाइडेंस तो ऑफ कोर्स रहेगी, कहीं सरप्राइजिंगली कोई चीजें तो नहीं हो रही या उनकी तरफ से कोई रिवॉर्ड अवार्ड तो आपको नहीं मिल रहा। सो मिलती हूँ आप सभी से आपके रिस्पेक्टिव फाइल्स में, जुड़े रहें। हाय पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं कि किन चीजों से आपका सामना करवाने वाले हैं भोलेनाथ इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में। सो कुछ कार्ड्स मैंने पहले निकाल लेने हैं, उसके बाद मैं रीडिंग को कंटिन्यू करूंगी। सो इफ यू वांट तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, पाइल नंबर 1। भाई आप तो वाकई में मैं कहूंगी कि भोलेनाथ की असीम कृपा से इतने ब्लेस्ड सोल हो कि जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं ये, कैसे ब्लेस्ड सोल हैं आप। तो पाइल नंबर 1, आप जो हो ना कहीं आप अभी तक अपने आप को जान ही नहीं पाए हो। आपके जो खुद को लेकर के बिलीव्स रहे हैं, या यूं कह लेते हैं कि जिस तरह से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, जिस तरह से आपकी कंडीशनिंग हुई है, उसमें शायद हर वक्त लोगों ने आपके अंदर खामियां निकाली हैं
और आपको हर छोटी बड़ी चीज के लिए दोषारोपण किया गया है। आपके अंदर अच्छाई होते हुए भी, आपकी सोल इतनी ज्यादा प्योर होते हुए भी कहीं ना कहीं लोगों ने आपकी अच्छाई को नहीं देखा, जो कि यहाँ पे मुझे क्लियरली नजर आ रहा है। एंड इसकी बदौलत कहीं ना कहीं आपने भी खुद के बारे में कुछ ऐसे बिलीव्स बना लिए कि हाँ भाई, अगर मुझे ये बोला जा रहा है तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ गलतियों का ही पुतला हूं। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर, आप अपने हिसाब से लीजिए। ही और शी में फोकस आपने नहीं करना है। कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि बेसिकली लोगों ने, आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिनके साथ आप उठते बैठते हैं और कहीं ना कहीं जिनके साथ आप मोस्ट ऑफ द टाइम बिताते हैं या कुछ पल भी अगर बिताते हो, तो कहीं ना कहीं आपको यही बातें अभी तक सुनने को मिली हैं कि भाई तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तेरे अंदर ये चीज है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज में सक्सेस पाना चाहते हैं या किसी मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, तो उसके लिए जो नेसेसरी क्वालिटीज की जरूरत है या जितना एफर्ट डालने की जरूरत है, आपको पता है एक बात की वो चीज आपके अंदर है। और आप अगर उस चीज के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं, उस चीज को लेके मैनिफेस्ट करते हैं, तो कभी ना कभी आपको वो चीज हासिल हो ही जाएगी एंड सफलता आपको मिल ही जाएगी। बट जब आपने अपने उस गोल के बारे में, अपनी उस विश के बारे में किसी से डिस्कस किया, तो लोगों ने कहीं ना कहीं आपको उत्साह देने के बजाय, आपको प्रोत्साहित करने के बजाय, एनकरेज करने के बजाय, उन्होंने आपका जो शैडो साइड है वो कहीं ना कहीं आपके सामने रखा। एंड उसे सुन करके, उसे जान करके, जो कि वो चीज है भी अगर आपके अंदर, तो भी कहीं ना कहीं आपने भी उसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दे दी। इसी के फलस्वरूप मैं ये देख रही हूं कि ऐसा करते करते कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की लाइट को, अपने अंदर के पार को, अपने अंदर की ब्यूटी को आप जैसे भूल ही गए। जी हाँ, पॉइंट नंबर 1। इनफैक्ट आपके अंदर ये क्षमता होते हुए भी कि आप सूरज की तरह चमक सकते हैं, एंड जिस तरह से एक शाइनिंग पर्सन होता है, जिस तरह से एक बहुत ही नेम फेम पॉपुलरिटी वाला पर्सन होता है, एक प्रसिद्ध इंसान होता है, आप चाहें तो वो प्रसिद्धि पा सकते हैं। बट आपने अभी तक या तो खुद से अपने अंदर की पावर को, यानी कि अपनी पर्सनल पावर को एंड अपने अंदर के टैलेंट को नकारा है, या फिर लोगों ने कहीं ना कहीं इस कदर आपको डिस्करेज किया है कि अपने अंदर पावर होते हुए भी, अपने अंदर क्षमता होते हुए भी, कैपेबल होते हुए भी आपने कभी भी इस चीज को सीरियस वे में लिया ही नहीं, और कहीं ना कहीं उन्हीं बातों में गोल गोल घूमते हुए आप इस वक्त जिस तरीके से चलते आ रहे हैं, उसके अंदर सबसे ज्यादा ये चीज काम कर रही है कि भाई मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम यूजलेस। सो इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ ने आपको अपनी उसी पावर का एहसास दिलाना है। उसी के बारे में उन्होंने आपको किसी ना किसी तरीके से अवगत करवाना है। आपसे आपकी जो अपनी पावर है, अपनी जो स्ट्रेंथ है, आपके जो अपने हुनर हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी है बेसिकली, और जो आपका टैलेंट है, जिसे कि आप या तो भूल चुके हैं या जानते समझते हुए भी उसको आप नकार रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। तो बाबा भोलेनाथ ने आपको इस सच से आपका सामना करवाना है, और कहीं ना कहीं आपको ये भी बताना है कि समय आ गया है कि भाई जो भी लेसन्स आपने अब तक लर्न करने थे अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से, या फिर जो भी अब तक आपकी फीलिंग्स रही हैं, थॉट्स रहे हैं किसी इंसान को लेकर के, किसी सिचुएशंस को लेकर के, तो नाउ दिस इज द टाइम जब यहाँ पे सब कुछ एकदम बहुत ही पीसफुली रिजॉल्व हो जाना चाहिए, पहली बात। एंड दूसरी बात ये कि उस चैप्टर को अब खत्म करने का वक्त आ गया है। अब अगर मैं इसे एग्जाम्पल के रूप में देकर समझाऊं, तो फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर मान लो कि आपका कोई बिजनेस है या आपका कोई भी काम है, जॉब या सर्विस जो भी आप ले लें, तो उस काम को अगर आप एक पैटर्न से करते आ रहे हैं, एक तरीके से, फॉर एग्जाम्पल सुबह 10 बजे जाना एंड अपने काम पे पहुंचना, एंड उसके बाद शाम को 6 बजे लौट आना, एंड बीच में मे बी 2-3 घंटे का ब्रेक ले लेना है, एंड बाकी का समय जो है उसको आप बस यूं ही एक मोनोटोनस वे में गंवाते आ रहे हैं या फिर बिताते आ रहे हैं। उसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, उसमें कोई एड ऑन्स नहीं है, कोई प्रोडक्टिव इनपुट नहीं है। तो इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में कहीं ना कहीं आपके सामने कुछ इस तरह के फोर्सेस, या यूं कह लेते हैं कि कुछ इस तरह की शक्तियां प्रकट होंगी बाबा भोलेनाथ की कृपा से, जहां पे आपको ये चीज समझ में आएगी कि नहीं, दिस इज नॉट द वे, जैसे मैं कर रहा हूं या कर रही हूं इस काम को, मुझे इसमें थोड़े से चेंजेस लाने की जरूरत है, मुझे इसके अंदर थोड़ा सा और एफर्ट्स डालने की जरूरत है, और मुझे इसको दूसरे वे से, यानी कि दूसरे पर्सपेक्टिव से इन चीजों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। एंड पास्ट में जिन जिन चीजों को आपने यूज किया, जो भी टूल्स आपने यूज किए, या जिस तरह के थॉट्स आपके रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत बड़ी तब्दीली, और उसमें आपने जो कुछ भी सीखा, फॉर एग्जांपल आपने कोई कोर्स किया हो, या फिर आपने
ऑनलाइन कुछ पढ़ा हो या किसी ने आपको कुछ सजेस्ट किया हो, तो ना उससे जो भी लेसन आपने लर्न करना था, जो भी आपने सीखना था, बेसिकली वहां से जो सीख लेनी थी, वो सीख आपकी पूरी हुई। नाउ यू आर वेल एक्सपीरियंस्ड, नाउ यू आर एबल टू अपनी जो भी आपने सीखा है उसे आप पुट अप करने के लिए तैयार हैं एंड एक नई दिशा में आगे बढ़ने को तैयार हैं, एक नए वे से न्यू तरीके से आप चीजों को बिगिन करने को तैयार हैं। इसलिए यहाँ पे पहला ही कार्ड सन का आया है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि एज बिकॉज आपको अपनी पर्सनल पावर का आपकी पर्सनल पावर से उन्होंने आपको आमना सामना करवाना है और आपको ये बताना है कि आप अगर अभी तक किसी पे आश्रित भी हैं, किसी पे डिपेंडेंट भी हैं, कि वो आपकी हेल्प करे अपने काम को बढ़ाने में, अपने रिश्ते को बढ़ाने में या अपने किसी प्रोजेक्ट को बढ़ाने में। ये कुछ भी हो सकता है। आप बेटर जानते हैं कि आपने अब तक किन किन लोगों से किस किस जगह पे सहायता मांगी है या फिर किसके ऊपर आप निर्भर रहे हैं। तो बाबा भोलेनाथ ने आपको इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में इस बात से आपका सामना करवाना है कि आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 1, आप अकेले ही सक्षम हैं। जिस तरह से सूरज अकेला ही आकाश में चमकता है और जिस तरह से उसकी रोशनी हर एक को राह दिखाती है, कहीं ना कहीं आप वही इंसान हैं और समय आ चुका है अब अपनी पावर को समझ करके उस हिसाब से आगे बढ़ने का एंड लोगों को ये बेसिकली साबित करने का, अपने से जुड़े लोगों को, खास करके उन लोगों को जो आपको डिस्करेज करते आए हैं, जो आपको हर वक्त डिमोटिवेट करते आए हैं और हर वक्त आपको नीचा दिखाते आए हैं, आपको कुछ नहीं उन्होंने समझा है। फिर चाहे आप वर्किंग पर्सन हो या फिर घर में बैठने वाले इंसान हो, इवन इफ यू आर अ स्टूडेंट, मेल हो फीमेल हो, जो भी कैटेगरी है आपकी, कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ ने आपको इस चीज को बहुत ही भली भांति आपके सामने ला करके रख देना है कि नाउ दिस इज द टाइम कि जो भी एक्सपीरियंसेस अभी तक आपने गैदर किए हैं और जो कुछ भी आपने अभी तक अपने जीवन से सीखा है, फिर चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, ये समय आ चुका है अपनी उसी पावर को पहचान करके आगे बढ़ने का, अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का, वो भी नए तरीके से, नए सलीके से। यानी कि आपका जो पर्सपेक्टिव है खुद को लेकर के, वो उन्होंने चेंज करना है और उसे कैसे चेंज करना है, क्यों चेंज करना है, इस सच से बाबा भोलेनाथ आपका सामना करवाएंगे इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में। प्लस आपको ये भी बताएंगे कि जो चीजें आपकी जिंदगी में अब मायने नहीं रखती हैं, जो कनेक्शंस आपकी जिंदगी में अब मायने नहीं रखते हैं, या कोई काम या कोई सिचुएशन अब आपकी जिंदगी में जिनका अब कोई वास नहीं होना चाहिए, जिनको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो उस चैप्टर को क्लोज ऑफ कर देने में ही बुद्धिमानी है। एंड एज बिकॉज आपको ये चीजें अपने अंदर से आपकी इंट्यूशन से आपको ये चीजें पता लगेंगी, तो कहीं ना कहीं ये क्लोजर आपने खुद ब खुद देना है, खुद को या फिर उस सिचुएशन को या फिर उस पर्सन को। यानी कि अल्टीमेटली आप उभर के आ रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं और आप एक बहुत ही मेजर डिसीजन ले रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू टू डू। एंड इसमें जो आपकी पावर झलकेगी, इसमें जो आपकी शक्ति, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो इनर ब्यूटी है या आपकी जो प्योर सोल है, वो जिस तरीके से लोगों में आएंगी, लोगों के सामने आएंगी, उसे देख करके वाकई में कहीं ना कहीं जिन लोगों ने अभी तक आपको दुत्कारा है और आपको गुड फॉर नथिंग कहा है, आपको यूजलेस कहा है, व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर कि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप स्टेप बैक कर लेना है। वाओ, ब्यूटीफुल। मतलब ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल है और आप अगर उस इंसान को या उन ग्रुप ऑफ पीपल को अगर आप शट डाउन कर रहे हैं अपनी जिंदगी से, अपने आप को बॉयकट कर रहे हैं वहां से और अपने आप के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, अपने काम के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर इंसान या वो ग्रुप ऑफ पीपल कहीं ना कहीं आपसे आके ढेर सारे सवाल मुझे करते हुए दिख रहे हैं, या फिर मे बी आपसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कि तुम क्यों हमें छोड़ रहे हो, या फिर क्यों तुम हमसे दूर जा रहे हो, हमसे क्या गलती हो गई, हमने क्या कर दिया, एंड वगैरह वगैरह। कुछ इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पे बनती हुई दिख रही है फॉर सम ऑफ यू। बट यस, यहाँ पे 199 तो एक बहुत बड़ा क्लोजर है, बहुत बड़ी एंडिंग है यहाँ पे, और वो सिचुएशन बेसिकली आपकी जिंदगी से एंड हो रही है इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में, जिसका आपके साथ रहने का या आपकी जिंदगी में जिसके एग्जिस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। एंड अगला महीना शुरू होने के पहले पहले कहीं ना कहीं आपकी खुद की एक न्यू बिगनिंग हो रही है, आपकी जिंदगी की खुद की एक नई शुरुआत हो रही है। इनफैक्ट अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, चूंकि अब आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है, आपका देखने का, समझने का नजरिया चेंज हो रहा है, एंड उससे भी बड़ी बात कि यहाँ पे आप अपनी पर्सनल पावर को, अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ को पहचान रहे हैं एंड अपनी डेस्टिनी की तरफ बेसिकली बढ़ रहे हैं। जो आपको करना है, जो काम करने के लिए आप बने हो, जिसमें आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन मिलता है, चूंकि आप उस तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसी की बदौलत कहीं ना कहीं आपको ये भी रियलाइज होता हुआ मैं देख रही हूं कि अब तक कुछ भी अगर आपको अपने पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस से या फिर मे बी पिछले जन्म का अगर आपको कुछ याद है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपको रह रहकर के इस बात की अनुभूति होती है कि ये सिचुएशन मेरे
पिछले जन्म से जुड़ी हुई है, कभी ना कभी मैंने इसको पहले भी फेस किया है, इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में। तो ये जो चीजें हैं जो आपको बेसिकली और कुछ नहीं, यही सब रियलाइज करवाने आ रही थी कि भाई दिस इज द टाइम ऑफ क्लिंजिंग एंड कुछ एक कार्मा है यहाँ पे जिसको आप क्लिंस्ड आउट हो जाना चाहिए, जिसका अकाउंट अब बंद हो जाना चाहिए। तो नाउ यू आर गोइंग टू रियलाइज दैट एज वेल। और बाबा भोलेनाथ ने आपको इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में कहीं ना कहीं इन्हीं सारी चीजों का इन्हीं सारी चीजों से आपका सामना करवाना है, जिसकी बदौलत मैं ये देख रही हूं कि आपकी जो भी परेशानियां रही हैं अब तक, या जिस तरह से अब तक चीजें आगे बढ़ी हैं, या फिर आपने अगर अपने आप को बहुत ज्यादा कई बार ऐसी फीलिंग्स में पाया है, ऐसे थॉट्स में पाया है जो कि एक वेग थॉट है, अचानक ही आ गया, अचानक ही चला गया, लेकिन आपको परेशान कर छोड़ा, कहीं ना कहीं वो सारी की सारी चीजें भी आपकी जिंदगी से टाटा बाय बाय हो रही हैं। ठीक है, रदर हो जाएंगी, मैं ये कहूंगी, नॉट हो रही हैं, ये हो जाएंगी। तो अब एक ब्रांड न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, और एक तरह से अगर मैं ये कहूं कि आपके खुद के शाइन करने का वक्त आ गया है, आपकी खुद की एक नई पहचान लोगों के सामने बनने का वक्त आ गया है, तो ये कहना बिल्कुल भी नहीं गलत होगा। इनफैक्ट जैसा कि मैंने कहा, नेक्स्ट मंथ शुरू होने के पहले पहले ही आपकी जो खुद की ऊर्जा रहेगी, आपकी जो खुद की एनर्जी रहने वाली है, आपकी खुद की जो ल्यूमिनोसिटी रहने वाली है, आपका जो शाइनिंग, जो बेसिकली कैरेक्टर है, जो पर्सनैलिटी है, वो लोगों के सामने में मैं चमकता हुआ देख रही हूं, जस्ट लाइक द सन। और बाबा भोलेनाथ ने आपको इसी चीज की जानकारी देनी है इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। हाँ, क्या बात, कहीं ना कहीं उन्होंने आपसे ये भी बताना है, पाइल नंबर 1, कि आप बिल्कुल भी अपनी इस न्यू बिगनिंग में, अपनी इस न्यू जर्नी में अकेले नहीं हैं। एंड ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू कि अब तक शायद एकांत, अकेलापन आपको काटने को दौड़ता था। आपको लगता था कि भाई मुझे क्या जिंदगी भर इसी तरीके से अकेले ही बिता देना होगा, या फिर मुझे क्या किसी अच्छे इंसान का या अच्छे लोगों का क्या मुझे कभी साथ नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपका ये थॉट, ये परसेप्शन भी चेंज हो रहा है, और बाबा भोलेनाथ ने आपको आपके उस लोनली टाइम को कुछ इस तरीके से ऐसी चीजों में बांधना है। रादर मैं ये कहूंगी कि इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में आपने ये चीज फील करनी है कि हाँ, अकेला रहना भी बुरी बात नहीं होती। अगर अपने लिए समय निकालना है, अगर खुद से जुड़ना है एंड खुद को अगर और भी ज्यादा बेटर वर्जन में तैयार करना है, तो इसके लिए मुझे लोगों से तो डिस्कनेक्टेड होना ही पड़ेगा, बल्कि उसके साथ साथ में उस डिस्कनेक्शन में ऐसी चीजें नहीं है कि भाई मैं दुखी हूं, परेशान हूं, बहुत ज्यादा सैड हूं। नो, इट्स नॉट दैट। बाबा भोलेनाथ आपको इस सच से उन्होंने अवगत करवाना है कि अकेला रहना इंसान के लिए दुख का नहीं, सुख का कारण बनता है, क्योंकि दिस इज अ बेस्ट टाइम जब हम ना केवल अपने आप को और भी अच्छी तरीके से पहचान पाते हैं, बल्कि जो जिंदगी की जद्दोजहद में हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, या फिर ये नहीं समझ पाते हैं कि भाई हमें किस केयर की जरूरत है, किस पैम्परिंग की जरूरत है, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, वो हमें एकांत वक्त पर ही मिलता है, यानी कि जब हम अकेले होते हैं। तो अब तक अगर आपको ऐसा लग रहा था कि या लग रहा है, मे बी अभी भी कुछ लोगों को, जैसे कि मुझे फील हो रहा है कि आप अकेले पड़ गए हैं, कोई आपकी जर्नी में आपका साथ नहीं दे रहा, एंड कोई आपसे कदम से कदम मिला करके नहीं चल रहा, कोई आपको बेसिकली सही राह भी नहीं दिखा रहा, कुछ लोगों के लिए ये चीज भी दिख रही है। तो हेयर इन बाबा भोलेनाथ ने आपको ना केवल इस बात से अवगत करवाना है कि आप अपनी जर्नी में अकेले हैं भी और नहीं भी। अकेले इसलिए हैं क्योंकि यहाँ हर एक इंसान की अपनी अपनी जर्नी है, उसको अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसी से सीखना पड़ता है, और अपना रास्ता, अपनी डेस्टिनी खुद ब खुद तय करनी होती है। तो इस चीज की आपको इस चीज का अनुभव आपको होगा इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में। प्लस उन्होंने आपको ये भी दिलासा देनी है, यानी कि ये भी ब्लेसिंग उन्होंने आपको देनी है कि आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। आपको जब जिस गाइडेंस की जरूरत होगी, जब जिस हेल्प की जरूरत होगी, जो हेल्प अभी आप बाहरी लोगों से मांगा कर रहे थे, तो अब आपने उनसे नहीं मांगना है, क्योंकि आपको खुद ब खुद इस चीज का एहसास होगा कि बाबा भोलेनाथ आपके साथ हैं, लॉर्ड शिवा आपके साथ हैं, और जब जिस गाइडेंस की या फिर जब जिस मदद की आपको जरूरत है, जब जिस मैसेज की आपको जरूरत है, वो किसी ना किसी रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इस चीज की फीलिंग होना वाकई में किसी बड़ी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ग्रेट, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, और किस चीज से आपका सामना हो रहा है। वेल, अब तक तो यहाँ पे गाइडेंस दिख रही है, ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, एक तरह से बहुत बड़ा रियलाइजेशन दिख रहा है। ओके, सिंक्रोनिसिटी, मैंने अभी कहा ना, इस बात से ही ये मैसेज मुझे आ रहा था। तो कहीं ना कहीं दिस इज द टाइम, इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में, जब आपने अपने आप को बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइज्ड पाना है, स्पेशली यूनिवर्सल पावर से। एंड अगर आप बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, या फिर उनको आप दिल से मानते हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो समझ लीजिए कि उनके साथ की जो सिंक्रोनिसिटीज है वो तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी,
प्लस यूनिवर्सल पावर के साथ, जैसा कि मैंने कहा, एंड जो आसपास की दिव्य शक्तियां हैं, जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं, जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ भी आपका राब्ता मैं होता हुआ देख रही हूं इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक, इंट्यूशन, आई टोल्ड यू। ठीक है, विद मास्टर नंबर 22। सो या यहाँ पे अब तक तो आपके लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस हैं। एंड लेट्स सी फर्दर और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, और किस चीज से आपका सामना होने जा रहा है, और किस चीज से आपको अवगत कराएंगे बाबा भोलेनाथ इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में। वाओ, काइट, गुड फॉर्चून, वंस अगेन ब्लेसिंग, क्या बात, अपॉर्चुनिटी, OMG। और कोई मैसेज? क्या बात, चेंजेस इन योर लाइफ, आई टोल्ड यू देयर इज अ मेजर चेंज कमिंग इन, एंड जस्ट सी स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। परसेप्शन चेंज होने से गाइज यही होता है, वी एक्चुअली गेट इनटू द न्यू एक्सपीरियंस, वी गेट टू अंडरस्टैंड द लाइफ बेटर। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ या फिर रिलीजियसनेस की तरफ आपका ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं पहले से भी ज्यादा पहले से बहुत ज्यादा, मैं कहूंगी थोड़ा सा ज्यादा नहीं, पहले से बहुत ज्यादा एक क्लियर पिक्चर लेकर के आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पहले यूं लगता था कि बस मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, मत्था टेकना है, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहीं भी आप जिस किसी भी कास्ट, रिलीजन, कल्चर को क्यों ना बिलोंग करें, हियर इन व्हाट आई एम फीलिंग कि अगर पहले आपको इस तरह की चीजें लगती थी कि बस ये मेरी एक ड्यूटी है, ये बस मैंने यही सीखा है अपने घर में या घर के बड़े लोगों से या फिर बाकी के मेंबर्स को देख करके, तो बस मुझे ये करना है, एंड इट्स जस्ट लाइक एक हम जैसे अपना कर्तव्य निभाते हैं वो है, बट अंदर से कोई इस तरह से भाव आपका नहीं रहा है, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आती हुई मैं देख रही हूँ। यहाँ पे आपको बाबा भोलेनाथ ने इस महीने के बचे हुए दिनों में इस चीज की भी अनुभूति करवानी है, इस चीज से भी आपको अवगत कराना है कि कोई भी काम या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम निभाते हैं, कुछ भी अगर हम करते हैं अपनी जिंदगी में, तो उसको पहले दिल से मानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उसमें विश्वास होने की जरूरत है। तो यहाँ पे मुझे फेथ सुनाई दे रहा है, बिलीव सुनाई दे रहा है। तो अब तक जो चीजें आप दूसरों को देख करके करते आया करते थे, ये मैंने मंदिर या मस्जिद की जो बात कही है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, ये कुछ भी हो सकता है कि लाइक दूसरों को देख करके या दूसरों ने जैसा सिखाया पढ़ाया उसके हिसाब से अगर आप अब तक चलते आ रहे थे बिना अंदर से उस चीज को फील किए हुए, तो यस, यहाँ पे मैं ये देख रही हूं कि इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में आपके अंदर इस चीज का एहसास जगेगा कि नहीं, अगर मैं ये चीज कर रहा हूं या मैं इस चीज को फॉलो कर रही हूं तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्या ये मेरे दिल से आ रहा है, क्या ये मेरे मन से आ रहा है, या बस मैं दूसरों को देख करके मैं फॉलो कर रहा हूं या कर रही हूं। तो ये किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी हो सकती है, कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक भी हो सकती है, कोई लॉ भी हो सकता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन, कुछ भी हो सकता है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो हेयरइन अब आपने देखी दिखाई चीजों पे ना चलते हुए आपने वो करना है जो बेसिकली आपको आपकी इंट्यूशन ने गाइड करना है, ठीक है, जो बेसिकली आपकी इंट्यूशन आपसे कहेगी करने को, या जो आपके मन से निकलेगा बेसिकली, वो अब आप मुझे उस एक्सपीरियंस को आप मुझे ग्रैब करते हुए दिख रहे हैं इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में। तो वाकई में एक मैं कहूंगी कि यहाँ पे एक एनहांसमेंट है, एंड स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका जो झुकाव है वो मैं बढ़ता हुआ देख रही हूँ, एज बिकॉज अब आप आप में से कुछ लोग जो अब तक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नहीं उतरे थे या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को स्टार्ट नहीं किया था, और ये कुछ भी हो सकता है, ये मेडिटेशन हो सकता है, योगा हो सकता है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की कोई प्रैक्टिस हो सकती है, मैनिफेस्टेशन की कोई टेक्निक हो सकती है, कोई और रिचुअल भी हो सकता है। सो व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर, पाइल नंबर 1, कि आपने अब ये छोटे बड़े चेंजेस करके कहीं ना कहीं एक नए एक्सपीरियंस के साथ में अपनी नई जर्नी स्टार्ट करनी है। एंड क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का मैसेज है, तो यस, यहाँ आप में से कुछ लोगों को ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलने वाली है। अगर आप नहीं समझ रहे हैं अभी तक भी, तो कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन के थ्रू समझ लीजिए कि लॉर्ड शिवा ने आपको ये चीज समझानी है कि क्या सही है, क्या गलत है, और किस जगह पे आपको सुधार करने की जरूरत है। प्लस आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वेकेशन है, तो हाँ, इसके लिए एक छोटा मोटा ब्रेक अपने आप को एक नए एक्सपीरियंस में ढालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोनलीनेस की भी एनर्जी है, जहां पे आपको इस चीज का एहसास होगा कि भाई मैं अकेला नहीं हूं, या फिर ये अकेलापन मेरे लिए इस वक्त जरूरी है, तो आप अपने लिए एक वेकेशन प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, एंड खुद के साथ समय बिता करके, खुद की इनर वॉइस की बात सुन करके अब आपने आगे चलना है। इस चीज से आपको उन्होंने अवगत करवाना है। एंड यहाँ तो भाई गुड फॉर्चून का मैसेज है, ब्लेसिंग्स है, गुड फॉर्चून है। तो या
दिस इज अ वेरी गुड टाइम। इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में कहीं ना कहीं एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस मैं आपको होता हुआ देख रही हूँ। कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा भी नजर आ रहा है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल है, एंड व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर कि शायद काफी समय से आप जो भी काम एंड ऑल कर रहे हैं जिसमें कि अभी तक आपको अच्छे तरीके से पैसों की अर्निंग नहीं हो पाई है, और ये आपका कोई भी काम हो सकता है, जॉब, बिजनेस या सर्विस, कुछ भी हो सकता है, जहां पे आपने अपनी तरफ से तो हर मुमकिन कोशिश की उस चीज को आगे लेकर के जाने की, और उसमें अपना एफर्ट्स दे करके डेडिकेटली आपने अपने आप को डाला है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो रिजल्ट आपको अभी तक नहीं मिला, उसमें जो क्या कहते हैं उसको, मेहनत आपने डाली, तो उस मेहनत के एवज में जितना जो आपको मिलना चाहिए, उस मेहनत के एवज में जिस तरह से आपकी जो आमदनी होनी चाहिए बेसिकली, तो वो अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से शायद हर छोटी बड़ी चीजों में आपको किल्लत का सामना करना पड़ा है, क्राइसिस से आप गुजर रहे हैं, और हर जगह पे बचा बचा करके चलना और बहुत ही सोच समझ के खर्च करना, तो यस, कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि इस तरह की सिचुएशन की भी, इस तरह की भी एक क्राइसिस वाली एनर्जी का भी यहाँ पे मैं एंडिंग देख रही हूँ, क्योंकि यस, यहाँ पे 999 की एनर्जी है विथ नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आपको कुछ नए मौके, कुछ ऐसा अवसर मिलेगा इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में, जो कि बाबा भोलेनाथ ने आपके सामने प्रस्तुत करने हैं, जो आपके सामने आएंगे, एंड उसका आपने अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया, इफ यू गेट सिंक्रोनाइज्ड विद दैट एनर्जी, एंड कहीं ना कहीं अगर आपने नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रख करके अगर आपने उस मौके का फायदा उठाना चाहा, एंड फायदा इन द सेंस कि उस अवसर का अगर आप लाभ उठाना चाहो, तो कहीं ना कहीं आगे चल करके ये जो मौका है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये एक बहुत बड़े, आप समझ लीजिए कि ऐसी चीज में तब्दील होती हुई मुझे दिख रही है, जिससे वाकई में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, बिकॉज यहाँ पे चेंजेस इन योर लाइफ की एनर्जी है। एंड यस, इसमें आपको कुछ रिस्क लेने पड़ सकते हैं, बिकॉज यू आर स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। तो कहीं ना कहीं आप, चूंकि आप अपनी पर्सनल पावर को भी पहचान रहे हैं, तो अगर पहले आप रिस्क लेने से डरा करते थे, या आपको लगता था कि नहीं, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो पता नहीं इसका परिणाम क्या होगा, कहीं इसकी वजह से मुझे ना सफर करना पड़े या मेरी फैमिली को ना सफर करना पड़े, तो यहाँ पे एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी अभी मैं देख रही हूँ आपके अंदर आती हुई, और कहीं ना कहीं इसको आप इंजॉय करने वाले हैं, बिकॉज या दिस न्यू एक्सपीरियंस एंड दिस न्यू चेंज इज एक्चुअली नॉट गोइंग टू बॉदर यू। लोग बेसिकली चेंजेस से डरते हैं, कुछ भी बदलाव करने से डरते हैं, बट एज बिकॉज आपको अपनी पर्सनल पावर का रियलाइजेशन हो रहा है, आपको अपनी क्षमताओं के बारे में पता चल रहा है, तो आपको साथ साथ इस चीज की भी अनुभूति होगी, मैं ये रिस्क ले सकता हूं या ले सकती हूं, क्योंकि मेरे अंदर इतनी क्षमता है, एंड कुछ भी जो भी होगा उसको मैं देख लूंगा या देख लूंगी। सो इट्स एक्चुअली अ ब्लेसिंग मैं कहूंगी, एंड इस पूरी जर्नी में कहीं ना कहीं भोलेनाथ का हाथ आपके साथ में रहता हुआ देख रही हूँ। सो आर्थिक तंगी, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल इश्यूज जो भी चल रहे हैं आपकी जिंदगी में, वो समझ लीजिए एंडिंग्स पर हैं, उसमें भी एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप, एक बहुत बड़ा क्लोजर मैं लगते हुए देख रही हूँ, एंड यू आर सिंपली गोइंग टू एंजॉय दिस चेंज। आपको अच्छे भाग्य की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, यहाँ पे देखिए गुड फॉर्च्यून की एनर्जी है, तो आप समझ सकते हैं, या अपने आप को आप कुछ इस तरह की एनर्जी में अभी से टैप इन कर सकते हैं दैट आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, एंड आई रियली हैव अ गुड फॉर्च्यून, क्योंकि आपका भाग्य उदय हो रहा है। फाइल नंबर 1, आपको भोलेनाथ ने कहीं ना कहीं इस चीज का भी रियलाइजेशन करवाना है कि आप बुरा भाग्य लेकर के नहीं जन्मे हैं, इट्स जस्ट दैट कि टाइम सही नहीं चल रहा था, एंड वो भी इस वजह से क्योंकि अब तक आप दूसरों की बातें सुन करके या दूसरों के कहे पर चल रहे थे, एक जजमेंट सा आपने फॉर्म कर लिया था, खुद की क्षमताओं को आप नहीं पहचान रहे थे। तो जब इंसान खुद की कैपेबिलिटीज को जानने लगता है, पहचानने लगता है, और उस हिसाब से अगर वो आगे बढ़ता है और एक रिस्क टेकर अगर वो बन जाता है, तो अपॉर्चुनिटी नहीं, मैं कहूंगी कि अपॉर्चुनिटीज की बारिश होने लग जाती है, और वही चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। सो इट्स अ वेरी गुड चेंज विच इज कमिंग इन टू योर लाइफ, एंड आपका एक नया एक्सपीरियंस, न्यू जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो रही है बाबा भोलेनाथ की कृपा से। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फाइल नंबर 1, एंड इसके बाद हम बढ़ेंगे उनकी गाइडेंस की तरफ, यानी कि स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरफ। वार्निंग मैसेज भी है, क्या बात, साथ में कार्ड ऑफ विशेस, वाओ ब्यूटीफुल। ओके, वार्निंग आपके लिए ये है फाइल नंबर 1 कि इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में, या जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से लेकर के 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर, या आप पकड़ लीजिए 6 से 10 दिनों के अंदर अंदर, कहीं ना कहीं किसी ऐसे इंसान से आप टकरा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा बंदा या बंदी आपके जीवन में ऑलरेडी या तो एग्जिस्ट कर रहा है या कर रही है, जिसके की इंटेंशन सही नहीं है,
ठीक है। अब ये पर्सन आपके वर्क प्लेस में हो सकता है या हो सकती है आपके रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में। तो आप देख लें कि भाई कहीं आप ऐसे किसी इंसान से तो नहीं मिल रहे जुल रहे जो कि बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड है, कभी कुछ कहे, आज कुछ कह रहा है लेकिन एक्शंस उसके कुछ और हैं, कल कुछ बोल रहा था और आज कहीं ना कहीं उसका उल्टा ही हो रहा है। एंड वो हमेशा ये बताने की कोशिश करता है या करती है कि उससे बड़ा ट्रस्टवर्दी इंसान तो कोई है ही नहीं, उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। तो यही वार्निंग है आपके लिए पाइल नंबर 1 कि आपने किसी भी ऐसे फिकल माइंडेड इंसान पर या फिर जिसके वर्ड्स एंड एक्शंस बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, उस पे भरोसा नहीं करना है। अपने इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए एंड जितना हो सके ऐसे लोगों से अपने आप को बॉयकट करने की कोशिश कीजिए, पहला मैसेज। और दूसरे मैसेज में तो यहाँ पे फिर से ब्लेसिंग्स आ गई हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग में वार्निंग सिर्फ एक ही आई है, लेकिन यहाँ पे भर भर के ब्लेसिंग्स हैं, विशेस हैं। और चूंकि 9 ऑफ हार्ट्स की एनर्जी है, कार्ड ऑफ विशेस की एनर्जी, यानी कि विश का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, इसे आप 9 ऑफ कप्स ले सकते हैं टैरो का। तो या यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी मुराद है, जो भी आपकी इच्छा है, कोई एक डिजायर है या 10 जो भी आपने मांगा है, कहा है, प्रेयर्स की हैं, दुआएं मांगी हैं, समझ लीजिए कि आपकी विशेस के फुलफिल होने का वक्त आ गया है। और इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में आप में से जो भी लोग इस वक्त पाइल नंबर 1 की रीडिंग देख रहे हैं, मिनिमम 1 से 2 विश तो आपकी पूरी होनी ही होनी है। एंड इसके अलावा डिपेंड करता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कितनी तगड़ी है और आप कितना ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखे हुए हैं। अगर आप सुपर पॉजिटिव हैं एंड सुपर डुपर तरीके से अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिना कंफ्यूजन, डाउट के या फिर कुछ भी नेगेटिव सोचे हुए, तो अगर आपने 10 विश मांगी है तो समझ लीजिए वो 10 की 10 विश आपकी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन एक साथ नहीं, 1 बाय 1 करके स्टार्ट होगा ये पूरा होना। तो बिल्कुल आपने अपनी मैनिफेस्टेशन को जारी रखना है। और इस समय आपके लिए एक हिदायत भी है कि जो भी मांगे, जो भी सोचें, जो भी विश करें, जो भी दुआ करें, बहुत ही सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि आप इस वक्त जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, वो आपकी विश पूरी हो जाएगी। अभी से लेकर के, चूंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, तो आने वाले न्यू मून के अंदर अंदर कहीं ना कहीं आपको अपनी सारी की सारी विशेज पूरे तरीके से फुलफिल्ड होती हुई दिखेंगी। एंड आपकी एक नई जर्नी उसके बाद से भी स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही है। सो जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगला जो मून साइकिल होगा, चाहे न्यू मून हो या फुल मून हो, कहीं ना कहीं बाय दैट टाइम आपका एक नया एक्सपीरियंस, आपकी एक नई जर्नी समझ लीजिए स्टार्ट होगी, जो कि वाकई में आपको एक ना केवल मैं कहूंगी कि हैरत अंगेज सिचुएशन में डालेगी, बल्कि उसके साथ साथ में आप उस वक्त जब अपने पास्ट को याद करोगे ना, तो खुद ब खुद आपको अपने ऊपर हंसी आएगी। जी हाँ, आपको लगेगा कि मैं क्या बेवकूफी कर रहा था, क्या बेवकूफी कर रही थी, क्या क्या मैं सोच रहा था, क्या क्या मैं सोच रही थी, बेकारी मैं इस तरह के नेगेटिव ख्यालों को अपने दिल दिमाग में जगह बनाने दे रहा था या दे रही थी। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑलराइट, सो दीज आर दी थिंग्स जो कि बाबा भोलेनाथ आपके लिए लेकर के आए हैं। और अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि उनकी स्पेसिफिक गाइडेंस आज के लिए क्या है। बट इसके पहले मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप में से फॉर मोस्ट ऑफ यू जनवरी, सितंबर, देन योर जून एंड जुलाई बहुत ही प्रोमिनेंट हैं। तो ये आपके या तो बर्थ मंथ हो सकते हैं या आपके ये मैरिज के मंथ हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो, यानी कि एनिवर्सरी का मंथ। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये मंथ दिख रहे हैं इस वे में इंपॉर्टेंट कि जैसे कि ये महीने कुछ ना कुछ खास हुआ है पहले आपके साथ में। ठीक है, मतलब किसी और वे में ये महीने कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ अच्छी न्यूज या कुछ सरप्राइजिंग इवेंट्स लेकर के आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये एक चीज मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए अक्टूबर भी नजर आ रहा है एंड जून जुलाई तो मैंने आपको बताया ही। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे अप्रैल का महीना भी दिख रहा है। जस्ट अ मोमेंट गाइस, एक कार्ड नीचे गिर गया है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। स्ट्रांगली अगर मैं कहूं तो यहाँ पे जून का महीना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, सितंबर का महीना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड या जून एंड सितंबर बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग है। ठीक है, तो देख लीजिए, ये अगर आपके साथ में रेजोनेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जनरल रीडिंग है, इस चीज पे आपका फोकस ना हो करके रीडिंग की एनर्जी पर आपका फोकस होना चाहिए। सो यहाँ पे बाबा भोलेनाथ आपसे देखिए क्या कह रहे हैं, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परसुएट्स एंड पेशेंस। तो यहाँ पे आपको ना केवल पेशेंस धारण करने के लिए कहा जा रहा है, बल्कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं और एल्स आप अगर इस वक्त स्पिरिचुअल करियर को परसू कर रहे हैं जिसमें कि अभी तक आपको सफलता नहीं मिली है, तो इसके लिए आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। और पेशेंस आपको कैसे मिलेगा, कैसे आपके अंदर आएगा, वो आएगा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से। सो जितना हो सके मेडिटेट करें, ध्यान में बैठें और अपने आप को यूनिवर्सल पावर्स के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है,
पहला मैसेज ये है एंड दूसरा मैसेज यहाँ पे आ जाता है डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग का। तो बाबा भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम जब आपको अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है, डीक्लटर करना है। इनफैक्ट ना केवल आपको खुद के माइंड से अननेसेसरी के थॉट्स या फिर इमोशंस को बाहर निकाल के फेंकना है, बल्कि अपना जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसको भी आपने डिक्लटर करना है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि शायद आपने काफी समय से अपने घर की, अपने डेस्क की, अपने गार्डन की या फिर अपने टेरेस की साफ सफाई नहीं की है, बहुत ज्यादा कचरा जमा कर लिया है। जिस जगह पे बैठ के आप पढ़ते हैं या काम करते हैं, कहीं ना कहीं वहां पर भी बहुत सारी चीजें आपने अननेसेसरी की चीजों को जमा करके रखा है। मे बी अपनी वॉलेट में आपने फालतू के बिल्स जमा करके रख लिए हैं। ये भी एक वजह होती है क्यों हम फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान दें। जहां जिस तरह के साफ सफाई की जरूरत है, जिस कचरे को निकाल के बाहर फेंकने की जरूरत है, आपने वो चीज करनी है इस वक्त। एंड प्लस बाबा भोलेनाथ आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप अगर चाहें तो उनका जो फेवरेट बीड है दैट इज रुद्राक्ष, ठीक है ना, आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। बट यस, रुद्राक्ष धारण करने के बहुत से नियम हैं, तो धारण करने के पहले अच्छे तरीके से उन नियमों के बारे में पढ़ लें, जानकारी हासिल कर लें। एंड आप रुद्राक्ष के साथ काम कर सकते हैं। व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते हैं किसी भी कारण की वजह से, तो आप कम से कम 108 बार यानी कि 1 माला या 2 माला, जितना भी आप ऑन डेली बेसिस कर पाएं, तो रुद्राक्ष की माला से आप नमः शिवाय का चैंटिंग करें, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ज्यादा समझ लीजिए कि आपको ना केवल डिक्लटर करने में और डिटॉक्सिफाई करने में, अपने आप को क्लिंज आउट करने में मदद करेगा, बल्कि कहीं ना कहीं आप उसकी हेल्प से ध्यान में भी बैठ पाएंगे और आपके अंदर पेशेंस भी आपको मिलेगा। तो नमः शिवाय का, ओनली नमः शिवाय का जाप करें विद द हेल्प ऑफ रुद्राक्ष माला। एंड आज से और अभी से ही आप शुरू कर दें तो आपको ऑटोमेटिकली अपने जीवन में, अपनी खुद की ऊर्जा के अंदर आपको परिवर्तन नजर आने लगेगा, ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंस धारण करें। आपके अंदर अगर बहुत ज्यादा आपका नेचर इंपल्सिव है, बिना सोचे समझे अगर आप किसी को कुछ बोल देते हैं और कहीं ना कहीं फिर बाद में आपको पछताना पड़ता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं मुझे अभी के अभी ये चीज चाहिए या मुझे अभी के अभी इसका फल चाहिए, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनाएं। एंड उसके लिए आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। पहले कर रहे थे, बंद कर दिए, तो दोबारा से स्टार्ट करें। अभी तक नहीं स्टार्ट किया है तो ध्यान में बैठना स्टार्ट करें। पेशेंस कैसे धारण करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली वो अपने अंदर से ही आवाज आएगी, ठीक है ना। तो ये आपका इंपल्सिव नेचर या फिर अभी के अभी ये वाला जो नेचर है ना, ये कहीं ना कहीं आपसे दूर होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये है बाबा भोलेनाथ की तरफ से आप सभी के लिए गाइडेंस। एंड आई बिलीव कि इस गाइडेंस को आप जरूर से फॉलो करेंगे एंड इन ब्लेसिंग्स को आपने अब तक रिसीव कर लिया होगा। इस चेंज को, इस अपॉर्चुनिटी को, इस नए एक्सपीरियंस को एंड अपने गुड फॉर्च्यून को आपने अब तक क्लेम कर लिया होगा। और नहीं किया है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में एंजल नंबर 999 लिखते हुए बाबा भोलेनाथ को अपना असंख्य धन्यवाद देते हुए आपने इस ब्यूटीफुल एनर्जी को, पावरफुल एनर्जी को जरूर से क्लेम करना है। और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है, 10 to 20% की भी हेल्प मिली है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से दें। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए लौटें एंड औरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। अपने लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, क्लैरिटी पाने के लिए आप पर्सनल टैरो सेशन बुक करा सकते हैं और इसके लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो इनविजिबल पेटल्स 369 चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मेरे साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी, सो यू मे चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2। तो चलिए जानते हैं कि इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में आपका किस सच से सामना होने जा रहा है बाबा भोलेनाथ की कृपा से। मैंने कुछ कार्ड्स पहले ही शफल कर लेने हैं, उसके बाद मैं रीडिंग की शुरुआत करूंगी। तो वैसे तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, बट फिर भी आप अगर चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, पाइल नंबर 2। सो वेरी इंटरेस्टिंग मैसेजेस ओवर हियर। एंड यहाँ पे मुझे इस फाइल में 2 कैटेगरी के लोग दिख रहे हैं, तो दोनों कैटेगरी के लोगों के लिए 2 अलग अलग मैसेज है। अब हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप शायद उन दोनों कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो देख लीजिए कि ये मैसेजेस कैसे आपके साथ में रेजोनेट कर रहे हैं। सबसे पहला मुझे ये दिख रहा है कि इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ ने आपको इस चीज से अवगत करवाना है, रादर इस सच्चाई से आपका राब्ता करवाना है
कि आपके अंदर में कुछ ऐसे नेगेटिव इमोशंस भरे हुए हैं जो हर वक्त आपको डिससैटिस्फाइड रखते हैं, हर वक्त आपको किसी न किसी चीज की असंतुष्टि में डाल देते हैं। आपके पास भले ही चीजें हों, आपके पास भले ही लोग हों, अच्छे रिश्ते हों, अच्छा काम हो, बट किसी न किसी वजह से आप हमेशा अपने आप को डिससैटिस्फाइड पाते हैं। प्लस आपको हर चीज की कमी खलती रहती है। तो इवन इफ आपके पास अगर वो चीजें हैं और फिर भी अगर आपको कमी खल रही है, और ये किसी भी वजह से हो सकता है, ये किसी न किसी तरह की देखा देखी की वजह से हो सकता है, मे बी आप जिनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके साथ उनके पास की जो चीजें हैं I'm sorry, वो शायद आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं, बहुत ज्यादा अपनी ओर खींच रही हैं। तो ये एक वजह हो सकती है। ये किसी तरह की लालच भी हो सकती है, ठीक है। मतलब इंसान के मन में जब बहुत ज्यादा लालसा पैदा हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख है, बट मे बी आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उनकी सैलरी जो है वो शायद 1.5-2 लाख है या 3 लाख है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज अपने मन ही मन इस चीज से आपको ऐसा आपको आपके अंदर विचार आने लगते हैं कि भाई मैं तो उससे ज्यादा टैलेंटेड हूं, या फिर हम दोनों अगर एक पोजीशन में भी हैं, एक डेजिग्नेशन भी है हमारा, और दोनों की कंपनी अगर ब्रांडेड कंपनी है, तो मुझे इतनी कम सैलरी क्यों मिल रही है? मैं भी तो इक्वली काम कर रहा हूं या काम कर रही हूं, तो मेरी सैलरी भी 3 लाख होनी चाहिए। तो ये एक तरह से मैं कहूंगी कि लोगों के प्रति ईर्ष्या भावना, जलन, ये कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर है और उसको अभी तक अगर आप फील नहीं कर पाए हैं, या फिर आपको अगर ये समझ नहीं आया है कि ये ईर्ष्या, जलन या ये कंपैरिजन किसी के भी अंदर नहीं होना चाहिए, रादर हमारे पास जो है हमें उसमें सेटिस्फाइड रहने की आदत डालनी चाहिए, एंड उन सबके प्रति ग्रेटफुल भी होना चाहिए, तभी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई होकर के हमारी जिंदगी में आती हैं। तो इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में कोई ना कोई ऐसा इवेंट, समझ लीजिए कोई ना कोई ऐसी घटना आपके जीवन में घटित होने जा रही है, पाइल नंबर 2, जहां पे आपने इस सच को जो अभी तक आप नकारते आए हो कि आपके अंदर ईर्ष्या नहीं है, जलन नहीं है, कंपैरिजन वाली कोई क्वालिटी नहीं है, या फिर डिससैटिस्फैक्शन वाली कोई एनर्जी नहीं है, अगर आप किसी चीज की कमी का अनुभव नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं इस सच को आपने स्वीकारना है। इस सच से आपका सामना मैं होता हुआ देख रही हूं, और ये फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस चीज को आपने एकांत में बैठ करके, शांति से बैठ करके आपने इस चीज के बारे में सोचना है आफ्टर दिस इवेंट अकर्स इन योर लाइफ, एंड उसी की बदौलत कहीं ना कहीं जब आप अपने इनर वॉइस की आवाज सुनोगे, जब आप अपने इंट्यूशन से पूछोगे, उससे जुड़ोगे, तो कहीं ना कहीं इस सच से आपका राब्ता हो जाएगा। वहीं पे दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए मैं ऐसा देख पा रही हूं कि आप जिनके साथ में बहुत ज्यादा क्लोज हैं, यानी कि आपका संबंध जिनके साथ में बहुत अच्छा है, बहुत क्लोज है, और उनके साथ में जैसे कि आपको लगता है कि जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है। अब ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है या हो सकती है, ये आप देख लें कि भाई कौन आपके बहुत ज्यादा क्लोज है, और कौन आपसे मतलब आपको लगता है कि वो पर्सन आपका वेल विशर है, लेकिन कहीं ना कहीं हर वक्त आपसे इंफॉर्मेशन निकालना एंड आपकी हर छोटी बड़ी चीजों में उसका इंटरफेरेंस होना, बट इन अ वेरी शुगर कोटेड वे, इन अ वेरी स्वीट वे अगर है, तो आपको इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में उस व्यक्ति का असली चेहरा नजर आने वाला है। जी हाँ, पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने खुद ही आकर के आपके सामने इन चीजों को कन्फेस करना है कि उसको आपकी इस क्वालिटी से या फिर आपकी इन अच्छाइयों से प्रॉब्लम है। अब ये कोई घर परिवार का भी हो सकता है, ये कोई आउटसाइडर भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकता है, कोई आपका पड़ोसी भी हो सकता है। I'm so sorry guys for my sore throat। तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसपे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, बट इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में कहीं ना कहीं इस इंसान का असली चेहरा आपके सामने आ रहा है। हाँ, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने आकर के खुद से कन्फेस नहीं करना है, या आपको क्लियर कट कुछ नहीं बताना है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर ये करेज होती है, और बेसिकली जो हमसे जो जलते हैं, चिढ़ते हैं, ईर्ष्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी समृद्धि से, हमारी तरक्की से जिन्हें खुशी नहीं मिलती है, तो वो उनका जो व्यवहार होता है या उनका जो एटीट्यूड होता है, वो कहीं ना कहीं उनके जो भी उनका जो पैटर्न होता है ना, उसमें झलक ही जाता है। तो इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांगली आपको मुझे गाइड करते हुए दिख रही है, एंड कहीं ना कहीं आपको वो चीख चीख करके बताएगी कि तुम जिस पे ट्रस्ट कर रहे हो, तुम जिस पे भरोसा कर रहे हो, और भरोसा करके तुम अपने सारे फ्यूचर प्लान्स, अपने सारे सीक्रेट्स बता दे रहे हो, कहीं ना कहीं तुम जो उसके साथ में डिस्कस भी अगर कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। एंड दिस इज अ हाई टाइम जब तुमको
इंसान के सही और गलत होने की परख हो जानी चाहिए। हो सकता है आप काफी इमोशनल टाइप ऑफ अ पर्सन है और कहीं ना कहीं जब किसी के साथ में एक सेंसिटिव बॉन्ड या कनेक्शन आपका बन जाता है तो आप आंख बंद करके उस इंसान पे भरोसा करने लग जाते हैं। सो इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा ने आपके सामने ऐसी सच्चाई रखनी है इस इंसान के बारे में, या कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये मुझे कोई एक इंसान लग रहा है आपकी जिंदगी में जिसकी सच्चाई का पर्दाफाश होने जा रहा है और इनसे रिलेटेड कोई सच आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा कि उसको अच्छे तरीके से जांचना, परखना एंड उसके हिसाब से अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना या फिर उस व्यक्ति को अपना हितैषी बुलाना भी है कि नहीं बुलाना है। आपका ध्यान कंप्लीटली मैं इस तरफ जाता हुआ देख रही हूं। और अगर ये किसी ग्रुप की बात है तो यहाँ पे ऐसा भी नजर आ रहा है कि ये सच जान लेने के बाद या उस इंसान के बारे में सच्चाई पता चल जाने के बाद कहीं ना कहीं आपने ग्रुप के बाकी के मेंबर्स को भी आगाह करना है, उनको उनका इस सच से आपने राब्ता करवाना है ताकि कल को उनको जाकर के कोई दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है पॉइंट नंबर 2 कि आपको बिना इस इंसान के साथ बात किए या फिर बिना इसके संपर्क में आए कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन की तरफ से बहुत से हाई वाइब्रेशनल वाले मैसेजेस आपको जानने को मिले, सुनने को मिले, जिस पर शायद आपको इनिशियल लेवल पे भरोसा ना हो। बट अगर आप वाकई में क्लेयरवॉयंट है, अगर आप वाकई में इंट्यूटिव हैं तो उन मैसेजेस पर ट्रस्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस भी आ रही है। लॉर्ड शिवा आपसे ये भी कह रहे हैं कि अगर आपकी इंट्यूशन, आपकी इंस्टिंक्ट आपसे कुछ कह रही है तो उन बातों पर और उन मैसेजेस पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि इंट्यूशन यूं ही हमसे नहीं कहती है कुछ, हमारे मन का हमें कुछ कहना कहीं ना कहीं साक्षात समझने की भगवान जी ही, यूनिवर्सल पावर ही हमें कोई ना कोई संदेशा देने की कोशिश कर रही हैं जिससे कि हम इन फ्यूचर किसी संकट में ना पड़े, किसी प्रॉब्लम या फिर किसी तरह की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में हम ना पड़े। उससे बाहर निकालने के लिए ही हमें पहले से ही आभास होना स्टार्ट हो जाता है। तो यस, आप में से बहुत से लोग मुझे दिख रहा है इस फाइल में ऐसे हैं जिनका या तो बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 2 है या फिर जो फरवरी या नवंबर के जन्मे हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे नवंबर का महीना है ही, तो आपने अगर बर्थ मंथ के हिसाब से इस फाइल का चयन किया देन डेफिनेटली आप इंट्यूटिव हैं। बट शायद आप अपनी इंट्यूशन की बातों को सुन करके भी आप अनसुना कर देते हैं। कहीं ना कहीं जो मैसेजेस आपको मिलते हैं तो उन मैसेजेस को आप बस आया गया कर देते हैं। तो इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में लॉर्ड शिवा ने कहीं ना कहीं आपको अपने इंट्यूशन के पावर की परख की सच्चाई से भी अवगत करवाना है। उन्होंने आप तक ये मैसेज पहुंचाना है कि अगर आपका मन कुछ काम के लिए या कुछ लोगों के लिए नहीं कर रहा है हाँ कहने का या उनके साथ चलने का या फिर उन्हें अपनी लाइफ में रखने का, तो ये कोई गलत बात नहीं है एंड यू शुड ट्रस्ट ऑन टू इट। उसको आपने अनसुना, अनदेखा करके इग्नोर नहीं करना है, वरना आगे जाकर के बहुत ही भारी संकट का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपने सुना ही होगा कि जो इंट्यूटिव होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी के कहने पर नहीं, किसी के समझाने पर नहीं, बल्कि अपनी गट फीलिंग के अनुसार चलते हैं। और आपके साथ भी कभी ना कभी हुआ होगा कि जब जब आपने अपनी गट फीलिंग की बात नहीं सुनी है, अपने इंट्यूशन की बात नहीं सुनी है, आपको उस जगह पे या तो छोटा नुकसान या बड़ा नुकसान हुआ ही हुआ होगा, यानी कि भरपाई आपको करनी पड़ी होगी। अब डिपेंड करेगा कि आपने किस रूप में कैसे भरपाई की है। बट यस, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जब जब आपने अपनी इंट्यूशन की बात नहीं सुनी है, खास करके वो लोग जो कि वाकई में इंट्यूटिव हैं और चीजों का आभास, लोगों का आभास बहुत पहले से हो जाता है, जब आप इन चीजों को नकार देते हैं या अवॉइड कर देते हैं या मे बी स्लिप ऑफ माइंड हो जाता है, मे बी ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ बताने की कोशिश की जाती है और आप भूल गए वो सपना, तो आगे चल करके जब उससे रिलेटेड कोई घटना घटती है तो आपको वो चीज याद आती है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हेंस इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में चूंकि आपके समक्ष कुछ ऐसी सच्चाई में आते हुए देख रही हूं एंड बाबा भोलेनाथ की कृपा से चूंकि आपको कुछ ऐसे लोगों का पर्दाफाश भी करवाया जाने वाला है जिन पर आप बहुत ज्यादा हद से ज्यादा भरोसा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने सीक्रेट्स को भी आप उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो बाबा भोलेनाथ ने, लॉर्ड शिवा ने आपको इस सच से आगाह करवाना है कि किस पे भरोसा करना है, किस पे भरोसा नहीं करना है। और हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। अगर कोई बहुत ही स्वीटली एंड शुगर कोटेडली आपसे बात कर रहा है और हो सकता है कि जब भी आपको उस इंसान की मदद की जरूरत हो तो वो हाजिर हो जाता है या हो जाती है, बट इसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि वो इंसान वाकई में आपका हितैषी है, वो वाकई में आपका वेल विशर है। तो एक तरह से आप इस चीज को ऐसे ले सकते हैं कि आने वाले समय में जिससे कि आप कोई भारी मुसीबत में ना पड़ जाएं या फिर इस इंसान का बेसिकली आपके जीवन में अब जो दिन काल समय है वो अब खत्म हो चुका है, तो इस सच्चाई से आपको अवगत करवाने के लिए इस सच से उन्होंने आपका सामना करवाना है, सो दैट आप इन फ्यूचर यूं ही किसी पे भरोसा करके अपने सीक्रेट्स, अपने प्लान्स एंड अपनी स्ट्रेटेजीज को ना शेयर करें एंड अपनी सक्सेस के बीच में खुद ब खुद आपने बाधा नहीं बनना है। ठीक है, सो यस, इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज। यहाँ पे बहुत बड़ी सच्चाई आपके समक्ष में आते हुए देख रही हूँ, फाइल नंबर 2। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये सच्चाई जानने के बाद ना
आप में से बहुत से लोग ना यू आर गोइंग टू बी ग्रेटफुल। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा निराश हताश हो जाएंगे या आपका विश्वास टूट करके चकनाचूर हो जाएगा। नो, इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट दैट। बल्कि दोनों ही कैटेगरी में मैं ये देख रही हूँ, चाहे फर्स्ट कैटेगरी हो या सेकंड कैटेगरी, आपने ईश्वर को ग्रेटिट्यूड देना है, क्योंकि जब सच से हम वाकिफ हो जाते हैं और खास करके ऐसा सच जिससे कि हम फर्दर ग्रो ही कर सकते हैं, चाहे पर्सनली या प्रोफेशनली, तो उस वक्त हम ईश्वर का धन्यवाद देते नहीं थकते हैं। तो या आप मुझे अपना ग्रेटिट्यूड मोड ऑन करते हुए दिख रहे हैं, खास करके वो जो कि ईश्वर को थैंक यू नहीं कहना जानते हैं या नहीं कहना चाहते हैं, जिन्हें लगता है कि छोटी छोटी चीजों के लिए क्या भगवान जी को थैंक यू कहना, ये तो भाई मेरे किस्मत में लिखा ही हुआ है, ये तो मुझे मिलना ही मिलना था। जिनकी ऐसी सोच है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो या इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में कहीं ना कहीं चूंकि ये घटना घटने जा रही है आपके जीवन में, तो यू विल बी एक्चुअली टर्निंग अप इनटू अ पर्सन जहां पे आपने हर छोटी बड़ी चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते नहीं थकना है। सी रिलेशनशिप। ओके, मैं एक और कार्ड लूंगी यहां से, उसके बाद बताती हूं और क्या मैसेजेस हैं। सुपर्ब, ऑलराइट। स्पेशली गाइज यहाँ पे देखिए डबल 5 की एनर्जी है एंड जस्ट सी द कोइंसिडेंस। पिछले डेक का भी जो मैसेज है वो चेंज है, डबल 5 भी चेंज को लेकर के आता है। तो देयर इज अ मेजर चेंज हैपनिंग फॉर यू ऑल इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप। अब यहाँ पे 2 तरह का रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। पहला रिलेशनशिप जो यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है वो है आपके हर तरह के जो एग्जिस्टिंग कनेक्शंस हैं, घर परिवार के लोग हो गए, सिबलिंग्स हो गए, दोस्त यार हो गए, आपका वर्क रिलेशन हो गया, क्लाइंट्स, कस्टमर्स, ठीक है ना, इस तरह का रिलेशनशिप। और दूसरा रिलेशनशिप है लव पार्टनरशिप का। तो चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, कहीं ना कहीं इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन, एक बहुत बड़ा सच मैं आपके सामने आता हुआ देख रही हूं कि आपने अपने जीवन में अब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को जगह देनी है जो बेसिकली आपको सर्व करते हैं। ठीक है, नाउ हेयरइन कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ फ्यूचर बिताने की सोच रहे हैं, यानी कि शादी में बनने की सोच रहे हैं, बट अभी तक कुछ अगर डिसीजन नहीं हो पाया है या फिर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाई है, तो दिस इज द मंथ जब इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी कि उस इंसान के साथ में आपको आगे चलना भी है या नहीं है। यानी कि उस इंसान से रिलेटेड कोई सच्चाई आपके सामने आएगी जिसके बदौलत आपने एक बहुत ही मेजर डिसीजन लेना है। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरे खुद की गोल्स के साथ, मेरे लाइफ पर्पस के साथ, या फिर मैं जो काम कर रहा हूं या कर रही हूं उसके साथ अगर ये इंसान ताल से ताल मिलाकर के नहीं चल सकता, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जैसे हैं ये इंसान अगर आपको बदलना चाह रहा है और या चाह रही है और कहीं ना कहीं उसके हिसाब से ये चाहता है या चाहती है कि आप वैसे रहो, तो ये आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये आपके लिए कितना सही है और कितना नहीं है, कहीं ना कहीं इन सब के बारे में एक बहुत बड़ा खुलासा मैं होते हुए देख रही हूं। और लॉर्ड शिवा ने आपको इसी चीज की जानकारी देनी है कि ये बंदा या बंदी आपके लिए सही है कि नहीं, डिपेंडिंग अपॉन विच आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। ऑलराइट, फिर चाहे आप इस पर्सन के साथ में अभी रिश्ते में आए हो या फिर ये काफी समय से आपका रिश्ता चल रहा है, एंड इवन इफ अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पर्सन के साथ, तो भी एक बहुत ही बड़ा चेंज कहीं ना कहीं आपके खुद के परसेप्शन में आ रहा है, क्योंकि लॉर्ड शिवा ने आपकी इंट्यूशन के थ्रू आप तक ये मैसेज पहुंचाना है। उन्होंने आपके सामने एक पूरी क्लियर पिक्चर रख देनी है कि दिस इज व्हाट इट इज, नाउ यू डिसाइड कि तुमको क्या करना है, समथिंग लाइक दैट। वहीं पे दूसरी तरफ मैं ये देख रही हूं कि जो इस वक्त अपने आसपास में कुछ ऐसे कनेक्शन से घिरे हुए हैं, कुछ ऐसे रिश्तों से घिरे हुए हैं जिन्हें ना चाहते हुए भी निभाना पड़ रहा है, टॉक्सिक होने के बावजूद भी, दिस इज द टाइम, इन बचे हुए आखिरी दिनों में आपने इस चीज को भली भांति से रियलाइज करना है और उनसे जाकर के एक तरह से मैं कहूंगी कि अपने लिए स्टैंड लेते हुए उनसे जाकर के आपने क्लियर कट उनको कर देना है कि भाई तुम मेरी जिंदगी में अब कोई मायने नहीं रखते हो, तुम्हारी मेरी जिंदगी में अब रहने की कोई वजह नहीं है, तो नाउ मुझे ये रिश्ता चूंकि सर्व नहीं कर रहा है और चूंकि तुम्हारा होना मेरी जिंदगी में नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, तो मैं आज से और अभी से इस रिश्ते को खत्म करता हूं या खत्म करती हूं। सो देयर इज अ मेजर चेंज which is coming into your relationship status। ये आपके सारे existing connection के relationship की मैं बात कर रही हूँ, जहां पे जो इंसान या कोई group of people अगर आपको सर्व नहीं कर रहा है, simply you are going to boycott yourself from therein, because आपको ये चीज भली भांति समझा दी जाएगी शिव जी की ओर से कि अगर कोई भी इंसान
किसी का अगर नेगेटिव इंपैक्ट बार बार हमारी जिंदगी में रोड़ा बन रहा है या फिर हमें ग्रो नहीं करने दे रहा है, तो उस इंसान का हमारी जिंदगी में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, और उन्हें जितना जल्दी हम अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंके उतनी ही जल्दी हम अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ेंगे। तो इस सच्चाई से आपका सामना होने जा रहा है इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में। ठीक है, पाइल नंबर 2। एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर सिंगल, तो आपके रिलेशनशिप में भी एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एडवेंचर आ रहा है समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यू आर गेटिंग एंटेंगल्ड विद समवन, एंड बहुत ही मतलब मैं कहूंगी कि अच्छे तरीके से एंड बहुत ही ज्यादा समझ लीजिए कि ब्यूटीफुली यहाँ पे चीजें जो हैं वो बढ़ रही हैं एक ऐसी एंडिंग की तरफ। एंड एंडिंग से मेरा मतलब ये है कि शायद काफी समय से आप अकेले हैं, काफी समय से आप टॉक्सिसिटी से जूझ रहे हैं, फालतू के लोगों से आपका मिलना जुलना हो रहा है, कोई ढंग का इंसान आपको नहीं मिल रहा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपने हिसाब से देख लें। तो जो भी सिचुएशन है इस वक्त आपकी, यानी कि जो भी स्टेटस है आपके रिलेशनशिप का, आप अगर सिंगल हैं तो उसमें समझ लीजिए कि बहुत ही धुआंधार वे में चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशन में। एंड अब आपने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ जो बेसिकली आपको आपके हायर गुड के लिए सर्व करें, नंबर 1, आपको ग्रो करने में मदद करें, नंबर 2, चाहे पर्सनली हो या प्रोफेशनली, एंड आप जैसे हैं वैसे आपको एक्सेप्ट करें, नंबर 3, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो उनमें से ही किसी एक इंसान के साथ में आपके यहाँ पे पार्टनरशिप स्टार्ट होने जा रही है, और इस बात का पता भी उन्होंने आपको देना है, यानी कि मेरे भोले बाबा ने आपको इस सच से भी अवगत करवाना है कि आप अगर ये सोच के बैठे हैं कि नहीं भाई मुझे तो कोई अच्छा इंसान मिल ही नहीं सकता, मुझे कोई लविंग एंड केयरिंग पर्सन मिल ही नहीं सकता, या ऐसा कोई नहीं मिल सकता जिसके साथ मैं लाइफ टाइम अपना अपनी लाइफ को मैं भली भांति एक अच्छे वे में मैं बिता सकूं, तो आपकी ये गलतफहमी कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में। ठीक है, पाइल नंबर 2। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस। वेल, जिनको मिल जाए उनको उनका डेस्टिन्ड पार्टनर वो इसी वीडियो के नीचे आकर के कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर से शेयर करें, और अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं तो आप मुझे वहां भी बता सकते हैं, पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं और किस सच्चाई से आपका सामना हो रहा है इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में। क्या बात है, चंदा मामा तो यहां भी आ गए, फाइल नंबर 1 में भी आए थे। चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में, तगड़ा चेंज है बॉस, मैं तो इतना बोलूंगी, आपकी लाइफ में तगड़ा चेंज आ रहा है इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में। ओके, वाओ, लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री टाइम, वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस, और क्या चाहिए। साथ ही साथ में यहाँ पे बर्थ है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड और एन एंटरप्राइज। वाओ, ग्रेट। तो यस, जो बेबी चाहते हैं उनके लिए तो यहाँ पे गुड न्यूज है, आपको भी मेनी कांग्रेचुलेशंस। अगर आप ऑलरेडी कंसीव्ड हैं, इफ यू आर फीमेल एंड यू आर ऑलरेडी कंसीव्ड, तो भी आपको कांग्रेचुलेशंस, समझ लीजिए गुड न्यूज आने ही वाली है। इस हिसाब से भी आपका रिश्ता बदल रहा है, एंड ऑफ कोर्स अब आप सिर्फ वाइफ नहीं या सिर्फ बहू नहीं बल्कि मम्मी बनने जा रही हैं, तो मेनी कांग्रेचुलेशंस। एंड अगर आप काफी समय से ट्राई कर रहे हैं बट ऐसी कोई गुड न्यूज आपको नहीं मिली है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो समझ लीजिए कि बेबी की खबर आपको मिलने जा रही है, तो आप या तो पापा या फिर मम्मी बनने जा रहे हैं। इस तरह की कोई न्यूज इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ। सो यस, ऑफ कोर्स अगेन अ बिग चेंज आपके रिलेशनशिप स्टेटस में, और हो सकता है कि इसकी वजह से काफी समय से ट्राई करने की वजह से काफी समय तक ट्राई करने की वजह से शायद ये न्यूज आपको नहीं मिल पाई, या फिर किसी डॉक्टर ने आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, तो बहुत ज्यादा भारी टाइम रहा हो आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए, शायद उम्मीद ही खो दी हो। तो कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ बोल रहे हैं कि बहुत ही केयर फ्री एंड लाइट हार्टेड टाइम को फील करने का वक्त आ गया है। तो कुछ भी नेगेटिविटी अगर है दिमाग में तो उसको इमीडिएटली निकाल के बाहर फेंकें, एंड पेशेंस के साथ काम लें, क्योंकि यहाँ कैमल की एनर्जी है, थोड़ा सा आपने पेशेंस के साथ काम लेना है, एंड यू विल गेट टू हियर दिस गुड न्यूज वेरी सून। ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे इस महीने के बचे हुए आखिरी दिन नजर आ रहे हैं, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अपकमिंग मून साइकिल, तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके बाद का जो न्यू मून या फुल मून आएगा, कहीं ना कहीं उस दौरान आपको ये न्यूज मिल जाएगी। नाउ फॉर रेस्ट ऑफ यू, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है गाइज कि आपको कहीं ना कहीं इन इस दौरान अगर बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अगर आपको सफलता नहीं मिली है, आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो, वो टारगेट आपको अचीव नहीं हुआ है, या काम आपका बहुत ही धीमी गति से चला है, बट आप अगर नहीं रुके हैं, माइंड इट, हाँ, अगर आप नहीं रुके हैं और कहीं ना कहीं आप लगातार आगे बढ़ते गए हैं और आपने हाथ पैर मारना नहीं छोड़ा है, अपना डेडिकेशन, अपना एफर्ट्स अगर आपने नहीं छोड़ा है, तो इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर, पाइल नंबर 2, कि
आपकी तरफ वही सक्सेस एंड वही अचीवमेंट बढ़ रही है। सो अगेन कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग्स हैं। एंड कुछ देर पहले इफ यू रिमेंबर मैंने कहा था कि आप ईश्वर को धन्यवाद देते नहीं थकेंगे, तो किसी भी लिहाज से यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका ग्रेटिट्यूड मोड ऑन होना ही है, ठीक है ना, और वो ऑन ही रहना है। ये नहीं कि ऑन ऑफ वाली सिचुएशन रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट हर लिहाज से मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपका बहुत बड़ा, जैसे कि मानो कि सर के ऊपर से बहुत बड़ी बॉदरेशन आपकी हल्की हो गई। कुछ लोग जो कि ऑलरेडी काम ढूंढ रहे हैं लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है, बहुत जगह ट्राई कर लिया, इंटरव्यू दे दिया, लेकिन कहीं से भी कोई कॉल लेटर अभी तक नहीं आया है। गेट रेडी बिकॉज चेंजेस इन योर लाइफ आर कमिंग, एंड ये चेंजेस कुछ ऐसे हैं जिसने आपको बहुत ही ज्यादा एक केयर फ्री टाइम बिताने पर मजबूर करना है। लाइक यू विल बी फीलिंग लाइक कि ओह वाओ, चलो फाइनली ये काम हो गया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कोई नया एंटरप्राइज खोलना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आपका बिजनेस है बट उसे आप बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपको ये अपॉर्चुनिटी इस महीने मिलेगी कि आप उसमें बदलाव ला सकें, आप उसमें तब्दीली ला सकें। ऑलराइट, तो बहुत ही प्लानिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग के साथ एंड स्ट्रेटेजीज बना करके अगर आप चलते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी काम आपके अटके हुए थे, या फिर बिजनेस स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, किसी से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, अगर कोई मैन पावर या फिर रिसोर्सेज आपको चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे थे, तो समझ लीजिए पायल नंबर 2, दिस इज अ टाइम जब आपने इन सभी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट होते हुए देखना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अच्छे लोग, जैसा कि मैंने कहा रिलेशनशिप का मैसेज है, तो यस इन दी अपकमिंग टाइम कुछ लोगों के लिए इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों के अंदर अंदर, एंड कुछ लोगों के लिए इन दी अपकमिंग मून साइकिल, न्यू मून हो या फुल मून हो, तब तक एक बहुत बहुत बड़ा चेंज आपको नजर आएगा अपने बिजनेस में, यानी अपने काम में। और अगर आप किसी भी तरह का चेंज चाह रहे हैं, चेंज बदलाव चाह रहे हैं, चाहे अपने पोजीशन में, चाहे अपनी कंपनी में, चाहे अपने बिजनेस में, चाहे ग्रो करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, नई ब्रांच खोलने के लिए, तो ये समय बहुत ही ज्यादा आपके अनुकूल रहने वाला है। ये आपके फॉर में काम करेगा, क्योंकि बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही, इसके साथ साथ में चंदा मामा भी आपके साथ रहने वाले हैं। तो अगर आपने टैक्टफुली चीजों को हैंडल किया और बिना अपने आप को फ्रस्ट्रेट किए हुए अगर आपने हाथ पैर मारना नहीं छोड़ा और फुल ऑन डेडिकेशन एंड एफर्ट्स के साथ अगर आप आगे बढ़ते रहे, तो कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, और आपको अचीवमेंट भी मिलके ही रहेगा आगे चल करके। तो एकदम आप लगे रहें और कहीं पर भी किसी चीज को स्टॉप नहीं करना है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी को अपने दिल दिमाग में आपने नॉक करने नहीं देना है। पॉइंट नंबर 2, ऑलराइट। सो बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ। लेट्स सी आपके लिए फर्दर मैसेजेस क्या हैं। देखिए जी, अभी मैं बिजनेस की बात कर ही रही थी और यहाँ पे आ गया है बिजनेस सक्सेस, प्रमोशन, पैसा ही पैसा। मुझे लगता है पाइल नंबर 2 में से बहुत से लोग पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रमोशन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मे बी ऑफिस में या अपने बिजनेस प्लेस में बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं। तो गाइज आपकी ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही हैं, और ये प्रॉब्लम्स इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में ही दूर होंगी। कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ ने आपको इसका भी संदेशा देना है, एंड यहाँ पे आ गया है फाइनेंशियल एड और सक्सेस वंस अगेन। क्या तो मैं कहूँ, गोश, ये पाइल नंबर 2 में तो लग रहा है मुझे मैक्स टू मैक्स लोग जो है ना, बहुत ज्यादा मतलब क्या कहना चाहिए, आप लोग मतलब गो गेटर काइंड ऑफ एनर्जी वाले पर्सन मुझे लगते हैं, लाइक फायरी एनर्जी। देखिए यहाँ पे फायरी एनर्जी का कार्ड भी है, तो ये चीज तो मुझे पहले ही फील हो रही थी कि आप बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी काइंड ऑफ अ पर्सन है। एंड बैठते तो बिल्कुल भी नहीं है आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बस जो सोच लिया है उसके पीछे इस तरह से पड़ जाना कि भाई हासिल करके ही छोड़ना। आई डोंट नो ये एनर्जी किसकी है, बट हाँ मोस्ट ऑफ यू मुझे इसी एनर्जी में लग रहे हैं। तो यस, आप में से कुछ लोग एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोग मुझे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा इमोशनल है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि लाइक बहुत सेंसिबल हैं, बहुत सेंसिटिव भी हैं एंड इमोशन से भरे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे पता चलता है कि आप इंसान हैं। जिस इंसान के अंदर इमोशंस नहीं होते हैं वो बेसिकली देखा जाए तो एक मशीन की तरह काम करने लगता है, हर वक्त दिमाग से सोचना और दूसरों के जज्बातों की कदर नहीं करना। तो नो, मुझे तो दिख रहा है कि आप अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा उदार हैं, बहुत ही ज्यादा काइंड हैं। तो अगर अभी तक आपको अपने इन इमोशंस के बारे में नहीं पता था, तो समझ लीजिए कि बाबा भोलेनाथ ने इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में आपको अपनी इन क्वालिटीज से अवगत कराना है कि आप कैसे हैं, आप कितने जेनरस हो सकते हैं, आप कितने काइंड हो सकते हैं। एंड आपका जो ये इमोशनल होना या फिर सेंसिटिव होना ये गलत नहीं है। अगर आप ये समझते आए हैं ना कि इमोशंस में इमोशनल होना बहुत गलत बात है या फिर सुपर सेंसिटिव होना बहुत गलत बात है, तो हाँ, किसी भी चीज की अति नहीं होनी चाहिए, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन इनका होना हमारी लाइफ में, हमारे खुद के अंदर बहुत ही जरूरी है। एंड कहीं ना कहीं इस चीज की अनुभूति आपको बाबा भोलेनाथ करवाएंगे इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में। एंड इसका नतीजा कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ कि यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट दीज काइंड ऑफ पीपल ओनली। हो सकता है कि आप अभी तक ऐसा कुछ सोच रहे हो कि भाई मैं इतना ज्यादा इमोशनल हूँ, मैं इतनी ज्यादा सेंसिटिव हूँ, तो इसलिए लोग मेरा फायदा उठा लेते हैं,
मुझे बीच मजार में छोड़ करके चले जाते हैं, कोई अच्छा इंसान मुझे नहीं मिलता, तो भाई हम जैसा सोचते हैं वैसे ही लोगों को हम अट्रैक्ट करते हैं। सो व्हाट आई एम गेटिंग ओवर हियर कि चूंकि बाबा भोलेनाथ ने आपको इस सच से आपका सामना करवाना है कि इमोशंस में रहना, या समझ लो कि इमोशनल होना या फिर सेंसिटिव होना, इसमें कुछ गलत नहीं है, प्रोवाइडेड कि हम एक बैरियर बना करके रखें और किसी को हम अपने इन चीजों को एज अ वीक पॉइंट हम उनके सामने ना आने दें, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो चूंकि आपको इस चीज का अंदाजा होगा एंड यू विल फील कि हाँ ठीक है, मैं अगर इमोशनल हूं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि मुझे डिसीजंस इमोशनली नहीं लेने हैं, डिसीजंस मुझे लॉजिकली लेने हैं, बट एटलीस्ट आई हैव अ हार्ट एंड आई एम अ काइंड एंड जनरस पर्सन। तो जब इंसान को इस चीज का अंदाजा हो जाता है, जब उसे पता लगता है कि नहीं ये इमोशंस मेरे लिए मेरी वीकनेस नहीं है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो वो हर एक उस चीज को अचीव कर पाता है जिसको वो डिजर्व करता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ दिनों में मैं ये देख रही हूँ, स्पेशली इन द अपकमिंग मून साइकिल, कहीं ना कहीं चूंकि आपने अपने इस तरह के इमोशंस में वर्कआउट करना है और अपने आपको एक बैलेंस कंडीशन में भी लेकर के आना है, जिसकी बदौलत आपका स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं, नंबर 1, एंड नंबर 2 कि जहां आपको प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत है वहां प्रैक्टिकली सोच रहे हैं एंड प्रैक्टिकली डिसीजन ले रहे हैं, एंड जहां पे आपको प्यार से काम लेने की जरूरत है, अपनी काइंडनेस दिखाने की जरूरत है एंड किसी के साथ कंपैशनेटली एंड सेंसिटिवली पेश आने की जरूरत है, तो वहां पे आप उन इमोशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूटीफुल पाल नंबर 2, बहुत ही खूबसूरत चीजों से महादेव आपका साक्षात्कार करवाने जा रहे हैं एंड कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एनर्जी है जिसने वाकई में आपको बहुत ही हल्का फील करवाना है। अब तक शायद मन में बहुत ज्यादा भार लेकर के घूम रहे थे या बहुत सारे थॉट्स आपके दिल दिमाग में चल रहे थे कि भाई मैं ऐसा हूं, मैं वैसी हूं, कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात जो यहाँ पे मुझे दिख रही है वो ये है कि अनलाइक पाइल नंबर 1, आपके केस में कोई वार्निंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स हैं एंड गाइडेंस हैं, वो भी फाइनेंशियल एड की, सक्सेस की, अचीवमेंट की, आपकी वर्क लाइफ की। पैसे चाहिए तो पैसों की बारिश होने जा रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आप अर्न कर रहे हैं, या तो कोई छोटा मोटा रिवॉर्ड अवार्ड या फिर कोई अप्रिसिएशन या फिर कोई प्रमोशन, कोई अप्रेजल। एंड जहां तक बिजनेस की बात है तो भाई समझ लीजिए कि बिजनेस आपका एकदम अब बल्ले बल्ले होने वाला है, यानी कि मुनाफा ही मुनाफा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट कहीं ना कहीं अब आपने देखना है। सो जो अचीवमेंट आप चाहते थे अपने काम में वो आपको मिल रही है, रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते थे वो भी मिल रही है, अच्छे लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने अंदर की जो भी ईर्ष्या और जो सारी चीजें हैं नेगेटिव चीजें जो हैं, कहीं ना कहीं चूंकि उनसे भी राब्ता हो रहा है भोलेनाथ की कृपा से, तो अब आप मुझे पर्सनली एंड स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से आपका राब्ता करवाएंगे बाबा भोलेनाथ। चलिए जी बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने के पहले यहाँ पे मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स नजर आ रहे हैं जो किसी भी तरीके से आपके साथ में कोरिलेट कर सकते हैं। तो देख लीजिए ये किस तरीके से आपके साथ में कोरिलेट कर रहे हैं। यहाँ पे फॉर मोस्ट ऑफ यू, मुझे जैसे कि मैंने पहले ही बताया फरवरी एंड नवंबर वो तो मुझे दिख ही रहा है, उसके साथ साथ में यहाँ पे जनवरी एंड अक्टूबर का महीना भी बहुत ही स्ट्रांगली मुझे नजर आ रहा है। तो ये महीने आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी का मंथ हो सकता है, या फिर ये महीने कुछ इस तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जहाँ पे मतलब पहले इस रीडिंग को देखने के पहले कभी ना कभी ये महीने आपके लिए कोई सरप्राइजिंग इवेंट्स लेकर के आए हो, या फिर कुछ अच्छा काम आपका हुआ हो, कुछ काम आपने शुरू किया हो, कुछ अचीवमेंट पहले की हो। ठीक है, तो यस यहाँ पे जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर, कुछ लोगों के लिए अगस्त नजर आ रहा है, अगस्त भी काफी स्ट्रांग है, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जून जुलाई भी है। ठीक है, एक और मैसेज मुझे यहाँ से मिल रहा है पाइल नंबर 2 कि अपकमिंग जो आपके लिए अगस्त का महीना रहेगा, ठीक है ना, एंड कुछ लोगों के लिए अक्टूबर एंड नवंबर का जो महीना रहेगा, यानी कि ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर, ये आपके लिए कुछ बड़ी अचीवमेंट, कुछ बड़ी सक्सेस लेकर के मुझे आता हुआ दिख रहा है। किसी भी जगह पे जहां पे आप सक्सेस चाहते हैं, जहां पे आप कुछ अचीव करना चाहते हैं या अपना नाम कमाना चाहते हैं, और मे बी दिस इज समथिंग वेरी बिग, या तो आप कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ऑलरेडी हैं और उसमें आप ग्रो करना चाहते हैं। तो या दीज 3 मंथ्स विल एक्चुअली बी द ग्रोथ ऑफ मंथ, अगस्त, अक्टूबर एंड नवंबर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इन मंथ्स को आप नोट करके रख लें, और जब आपको कुछ बड़ा हासिल हो जाए इस महीने में तो मेरे साथ भी जरूर से शेयर करें। आई वुड लव टू हियर दैट। वैसे इन एडवांस आप सभी को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बड़ी सक्सेस के लिए, इस अचीवमेंट के लिए। और यहाँ पे है बाबा भोलेनाथ की तरफ से, लीजिए जी, हेल्पिंग हैंड आ गया है शिव जी का आप सभी के लिए। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैंने बोला ना, ये पाइल जो है ये इसमें सिर्फ गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स हैं, और देखिए बाबा आपसे कह रहे हैं, भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि उनका हेल्पिंग हैंड आपके लिए एक बहुत बड़े रिवॉर्ड का काम करने जा रहा है। बहुत समय से आप
डिफिकल्ट टाइम देख रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, या फिर मे बी किसी पर्टिकुलर चीज का आप इंतजार कर रहे हैं, चाहे जॉब का हो, बिजनेस स्टार्ट करने का हो, अचीवमेंट का हो, सक्सेस का हो, अच्छे रिलेशनशिप का हो, कुछ भी ये क्यों ना है, मैंने जो कहा उसके अलावा भी आपकी जिंदगी में अगर कुछ ऐसा है जिसके लिए कि आप एकदम आप लगे पड़े हैं बट उसमें आपको सफलता नहीं मिल पाई है, तो समझ लीजिए कि आपका जो भी ये ट्रबलिंग टाइम रहा है, जो भी आपका ये हार्ड टाइम रहा है, उसको खत्म करने में बाबा भोलेनाथ ने आपका साथ देना है। ये आपके लिए ब्लेसिंग है। और यहाँ पे आप सबके लिए एक गाइडेंस भी है, जो बाबा भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि भले ही आपके पास में कम हो, थोड़ा हो, लेकिन कभी भी अगर आपसे कोई मदद मांगने आता है या आपको लगता है कि सामने वाले ने मुझसे मदद नहीं मांगी है बट हाँ उसको इस वक्त मदद की जरूरत है और शायद आपकी उस एक मदद से उसको कोई बहुत बड़ी सहायता मिल सकती है, ठीक है। मतलब दिस इज सम काइंड ऑफ अ थिंग जहां पे किसी अनजान को भी कई बार मदद की जरूरत होती है, लेकिन चूंकि उस इंसान को कोई जानता पहचानता नहीं है तो कलयुग है इसलिए लोग थोड़ा कतराते भी हैं और उनको लगता भी है ईर्ष्या के कारण या फिर बहुत ज्यादा ईगो होने के कारण, सेल्फिश होने के कारण कि भाई हम क्यों तो मदद करें किसी की, हमें क्या पड़ी है, हम तो उसे जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, पता नहीं कौन है, कहां से आया है, कैसा है, एंड ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे बाबा भोलेनाथ आप सबके लिए ये गाइडेंस भी दे रहे हैं कि जिस तरह से भोलेनाथ को जब हम याद करें या किसी भी सुप्रीम लॉर्ड को अगर हम याद करते हैं, यूनिवर्स से अगर हम मदद मांगते हैं तो हमें मदद मिलती है और उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए होता है, राइट, सिवाय हमारी प्योरिटी के, हमारे प्योर भक्ति भाव के। तो उसी तरीके से अगर आपसे कोई मदद मांगे या आपको अगर कभी लगे कि नहीं आपकी किसी भी मदद से किसी की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है, तो उसके लिए आप निस्वार्थ भाव से मदद करें, चाहे तन से करें, मन से करें या धन से करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ आपके लिए पॉसिबल है किसी भी वे से करना, तो उससे आप पीछे ना हटें। ये कहीं ना कहीं आगे जाकर के इन फ्यूचर आपके लिए रिवॉर्ड का ही काम करेगा। जब आपको मदद की जरूरत होगी तो कहीं ना कहीं से आपको भी हेल्प मिल जाएगी, बट ये दिमाग में ला करके ना करें कि भाई मुझे फ्यूचर में मिलेगी तो मैं अभी करता हूं या करती हूं, ठीक है ना। बेसिकली अनकंडीशनली आप जिसकी भी हेल्प करते हैं कभी भी, तो याद रखिएगा कि वही चीज घूम फिर करके हमारे पास वापस आती है, किसी भी रूप में आएगी, लेकिन मिलेगी तो जरूर मिलेगी। लेकिन उसके लिए हमारा प्योर होना और हमारे प्योर हार्ट का होना बहुत जरूरी है, जो कि आप में से बहुत से लोग इस फाइल में मुझे दिख रहे हैं। तो ये मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपने मदद करनी है, उनकी मदद करनी है जब उनको उस मदद की जरूरत है, चाहे आप तन से करो, मन से करो या धन से करो, जैसे भी हो, थोड़ी करो ज्यादा करो, बट आपको लगता है कि वो मदद उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है, तो बिना कोई कंडीशन के मदद करो, बिना कुछ सोचे या दिमाग में लाए मदद करो और करके फिर उसे भूल जाओ। जस्ट लाइक कि नेकी करो दरिया में डाल, ठीक है। तो ये है आपके लिए गाइडेंस फ्रॉम बाबा भोलेनाथ एट दिस टाइम, एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी। और ये रीडिंग अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल रही है, 10 to 20% भी अगर आपको हेल्प मिली है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से दें। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए लौटें एंड औरों के साथ भी शेयर करें। साथ ही साथ इतनी पावरफुल एनर्जी को एंड ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में एंजल नंबर 111 लिखते हुए इस एनर्जी को जरूर से क्लेम करें एंड भोलेनाथ को अपना असंख्य धन्यवाद देना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए अगर कोई गाइडेंस चाहिए, कोई क्लैरिटी चाहिए, तो आप अपना पर्सनल टैरो सेशन बुक करा सकते हैं और इसके लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इनविजिबल पेटल्स 369 चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, इंस्टा में मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ऑफिशियल फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं एंड ऑफिशियल व्हाट्सएप चैट ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। इन सब की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो यू मे चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।